हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, अच्छे मूड में होंगे। तो अच्छे मूड में आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2024 के क्वेश्चन पेपर का एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जनरल एंट्रीज पूछी गई है। अब अगर सम सॉल्व करना है तो आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा। तो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हमारे आरओ कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। माय इंट्रोडक्शन, मैं शीतल साडा आरओ कॉमर्स क्लासेस से, और हमारा क्लासेस जो है संभाजीनगर महाराष्ट्र में है और हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके साथ सॉल्व करने का बहुत अच्छे से मजा आएगा, और ये करने के लिए आपको हमेशा के लिए मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब इट। और अगर आपको और कोई अच्छे वीडियो, मतलब अगर किसी क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन के वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर जर्नल एंट्रीज। सपोज आपको जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट तो पता है? हाँ, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर, एक छोटा सा कॉलम आएगा LF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। बेसिक जर्नल एंट्रीज के रूल तो 11th में ही हो गए हैं, आपको पता है। जितने अमाउंट को हम डेबिट करेंगे उतने अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देखना ये है कि हम जर्नल एंट्रीज किसकी करेंगे। तो सारी जो एडजस्टमेंट आती है उसकी जर्नल एंट्रीज होगी, और जो बैलेंस शीट में दिया है सारी असेट्स और लायबिलिटीज उसकी जर्नल एंट्रीज नहीं आती है। इसके जो अकाउंट है, अमाउंट है, हम सिर्फ लेजर पोस्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसलिए जर्नल एंट्रीज में ये सारे नहीं आएंगे। तो सबसे पहली एंट्री ये आएगी जनरल रिजर्व, है कि नहीं। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे हम लोग कि ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। अब जनरल रिजर्व के बारे में बोलना है तो जनरल रिजर्व होता क्या है? इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर ने बहुत दिनों से जमा करके रखा है टू रिकवर द अनसर्टेनिटी और टू रिकवर द लॉसेस, है कि नहीं। अब अगर आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जनरल रिजर्व लायबिलिटीज में आया है, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस बताएगा, और अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे? डेबिट। और किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो हमारी अमाउंट 7,500, और एंट्री देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कौन पार्टनर है वो? फर्स्ट है प्रवीण और सेकंड है किशोर। टू प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट और टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2 है ना। और अमाउंट क्या है? 7,500। अब ये 7,500 7,500 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो 7,500 में 3:2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम इस रेशियो की टोटल करने वाले हैं। 3 + 2 5, 5 से हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आया? 1,500। अब इसको एक बार 3 से इंटू करेंगे और इसको और एक बार 2 से इंटू करेंगे, तो कितना आया? 4,500 एंड 3,000, है कि नहीं। अब फर्स्ट नंबर का पार्टनर प्रवीण है और फर्स्ट नंबर का रेशियो में नंबर है 3, तो 3 वाला प्रोपोर्शन प्रवीण को मिलेगा, और सेकंड किशोर है और सेकंड नंबर पे 2 नंबर है रेशियो में, तो 2 वाला किशोर को मिलेगा। अब जितने अमाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं उतने ही अमाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, है ना। तो प्रवीण को मिलेगा 4,500 और किशोर को मिलेगा
3000। देखो भले ही अकाउंट ज्यादा है लेकिन अमाउंट सेम है, ठीक है। अभी ये पूरे इसमें बैलेंस शीट में अगर आपको लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व आया, रिजर्व फंड आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया तो ही डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आएगी, और असेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया तो उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आएगी, बाकी और किसी की एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग एडजस्टमेंट में जाते हैं। एडजस्टमेंट में फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है या फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो क्या है, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर आशा विल ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल, है कि नहीं। आशा कौन है, न्यू इनकमिंग पार्टनर है ना। जब कोई पार्टनर आता है तो आते वक्त क्या क्या होता है, आते वक्त वो कैश लेके आएगा और गुडविल भी लेके आएगा, है ना। तो अभी कैश लेके आएगा इन कैश, है ना, सॉरी कैपिटल लेके आएगा इन कैश, है कि नहीं। तो अभी देखो अगर वो कैपिटल ला रहा है तो बिजनेस की फॉर्म की कैश बढ़ रही है ना। असेट है कैश, तो असेट कहाँ से बढ़ती है, डेबिट से बढ़ती है, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। अभी एक बार हम चेक करते हैं आपके बैलेंस शीट में बैंक है या कैश है, बैंक है, तो आप बैंक को डेबिट करो, है ना। तो बैंक बढ़ गई आपकी, कितने से बढ़ गई, 30,000 से, बैंक को डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ गया क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज क्रेडिट से बढ़ेगी, है ना। देखो ये डेबिट से बढ़ेगी, क्रेडिट से बढ़ेगी, इसका रूल है, आप देख लो मॉडर्न अप्रोच से। अगर असेट बढ़ती है गाइस, असेट अगर बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और असेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब लायबिलिटीज का भी रूल है ऐसा ही, लायबिलिटीज अगर बढ़ती है लायबिलिटीज तो वो क्रेडिट से बढ़ेगी, है ना, और अगर कम होती है तो वो डेबिट से कम होगी, इतना ध्यान में रखो। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन में बैंक और कैपिटल ये दो अकाउंट है, ये ट्रांजैक्शन में आशा ने पैसे लाए हैं, बैंक लाई है, तो बैंक बढ़ गई बिजनेस की, बैंक बढ़ने की वजह से बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, और कैपिटल भी बढ़ गया है ना, उसने कैपिटल बिजनेस में लाया तो उसके कैपिटल भी बढ़ गया। अगर कैपिटल बढ़ा है, कैपिटल लायबिलिटीज है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, इसका नरेशन भी बाकी है, और मैं इसका नरेशन भी बताती हूँ। नरेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बीइंग विथ ब्रैकेट, हाँ, बीइंग जनरल रिजर्व distributed to old partner in old ratio, है ना। ये नरेशन क्या होता है कि ये पर्टिकुलर एंट्री क्यों पास की गई है उसका एक्सप्लेनेशन। तो जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिया तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन रेशियो। अब हमने सेकंड आशा विल ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल, इसका भी हमने देखा था, तो क्या एंट्री आएगी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ये डेट कॉलम में हर जगह क्या है, कौन सी डेट आएगी, जो डेट को पार्टनर एडमिट हुआ, है ना। तो कौन से डेट को पार्टनर एडमिट हुआ, 1 अप्रैल 2009 आशा एडमिट हुई, तो 2019 अप्रैल 1 की पहली एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में क्या आएगा, वही डेट। अभी देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल। अच्छा कितना लाया उसने पैसा, 30,000, तो 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में। बीइंग आशा बॉट कैपिटल इन कैश, है ना। ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। और यहाँ पे गाइस हमने अभी दो एंट्री देखी, फर्स्ट वाली है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, और दूसरी है न्यू पार्टनर्स कैपिटल बॉट इन कैश, है ना। दो एंट्रीज होने के बाद अब तीसरा, कैश के कैपिटल के साथ उसने गुडविल भी लाया है कि नहीं। अभी गुडविल के आपके 4 पैटर्न है ना। फर्स्ट है रिटेन, सेकंड विड्रॉन, थर्ड रेज्ड, फोर्थ रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अभी इसमें कौन सा है वो हमको देखना है। एक्चुअली
आशा विल ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल एंड ₹50,000 फॉर गुडविल। उसने दोनों भी कैश में लाए हैं, कैपिटल भी गुडविल भी। अब उसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स, मींस ये विड्रॉन का पैटर्न है ना। विड्रॉन के पैटर्न में आपको 3 जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है कि नहीं। सबसे पहले तो उसने गुडविल कैश में लाई है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी लाई है पूरी गुडविल गाइस? ये गलती से 7,500 पिछला जनरल रिजर्व की अमाउंट रही है कि नहीं। चलो कितनी लाई है गुडविल? 15,000 लाई है। तो अभी हम पूरी 15,000 यहाँ लिख देंगे। बीइंग गुडविल बॉट इन कैश, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, विच इज कॉल्ड नरेशन, कि ये एंट्री हमने क्यों पास की है। और ऑब्वियसली डेट तो ये आएगी एडमिटेड डेट, और आशा एडमिट हो रही है पार्टनरशिप फॉर्म में 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंट्री में ये जो गुडविल है हम ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, तो उसकी एंट्री क्या आएगी गाइस? देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम, पहला है प्रोविंस कैपिटल अकाउंट और दूसरा है किशोर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन हम हमारे ओल्ड रेशो के पास जाएंगे, है ना। हमारा ओल्ड रेशो क्या है? 3:2 और हमारी गुडविल की अमाउंट कितनी है? 15,000। और अगर कोई अमाउंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हमेशा के लिए रेशो की टोटल कीजिए। 3 और 2 की टोटल कितनी हुई? 5 से हमने इसको डिवाइड कर लेना है एक बार, तो कितना आया? 5 3 3,000। अब एक बार 3 से इंटू करेंगे और एक बार 2 से इंटू करेंगे, तो 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 2 6,000, ठीक है। अब ये 9,000 और 6,000, क्योंकि प्रवीण फर्स्ट नंबर का पार्टनर है और फर्स्ट नंबर के रेशो पे 3 है, तो प्रवीण को हम कितना देंगे? 9,000 और किशोर को कितना देंगे गाइस? 6,000। और हमारी जो गुडविल है वो कितनी है? 15,000। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। वन मोर थिंग गाइस, आपका पैटर्न कोई भी हो, रिटेन हो, चाहे विड्रॉन हो, चाहे रेज्ड हो, चाहे रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ये वाली कॉमन एंट्री है। ये जर्नल एंट्री आपकी आएगी ही आएगी, और उसकी अल्टरनेट जो एंट्री है वो चेंज होगी। जैसे रिटेन रहा, ये भी आएगी। रिटेन और विड्रॉन में ये एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, और रिटेन में सिर्फ ये 2 ही एंट्री आएगी। विड्रॉन में एक और एक्स्ट्रा आएगी। रेज्ड में क्या होगा? ये एंट्री आएगी और एक ही एंट्री आएगी। रेज्ड में ये एक ही एंट्री आएगी। रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में क्या होगा? ये एक एंट्री और दूसरी एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, है ना। रेज्ड एंड राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट ऑफ कर देते हैं उसको। जब राइट ऑफ करते हैं तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऐसे रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में एंट्री आती है ना। तो मैं एक बार रिपीट करती हूँ, देखो आपके 4 पैटर्न है। सबसे पहला रिटेन, दूसरा है विड्रॉन, तीसरा है रेज्ड, चौथा है रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अभी रिटेन में ये 2 एंट्री आएगी, विड्रॉन में और एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी जो हम करने वाले हैं। वो एंट्री है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना उन्होंने विड्रॉन किया उतनी अमाउंट। ये विड्रॉन की 3 एंट्री है। उसके बाद रेज्ड में सिर्फ एक ही एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेज्ड एंड राइट ऑफ में ये एक एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स में न्यू भी आता है,
मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, इसमें रेज्ड ऑन राइट ऑफ अगर रहता था तो कैसी एंट्री आती थी? ये वाली एंट्री नहीं आती थी। रेज एंड रिटर्न ऑफ में कैश में गुडविल नहीं आती, सिर्फ वो रेज करके रखते हैं, ये वाली एंट्री नहीं आती थी। ये कॉमन वाली एंट्री आ गई। और नेक्स्ट एंट्री आती थी कि प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और उसके लिए आपको न्यू रेशियो निकालना होता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल देखो 2019 अप्रैल 1। अभी तीसरी एंट्री क्या है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड में कौन से पार्टनर है? प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी डेट कौन सी आएगी? वही न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म, है ना। जब देखो हाफ ऑफ द अमाउंट उन्होंने विड्रॉ की है, तो पूरी गुडविल की अमाउंट कितनी है? 15,000, राइट। 15,000 का आधा, 15,000 का हाफ कैसे निकालेंगे? 15,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 7,500, 7,500। अब ये 7,500 हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2। अगेन अगर कोई अमाउंट हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है कोई रेशियो में, तो रेशियो की टोटल करेंगे। 3 + 2 5, 7,500 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आया? 1,500 इंटू 3, 1,500 इंटू 2 तो कितना आया? 4,500 और 3,000, है ना। तो अभी ये किसको देंगे हम लोग? प्रवीण और किशोर को देंगे। 4,500 और 3,000 टू बैंक अकाउंट कितना आएगा? बैंक 7,500, 7,500, ठीक है। अभी नरेशन, ये एंट्री क्यों पास की हमने? बीइंग ओल्ड पार्टनर्स हाफ गुडविल विड्रॉन। हम थोड़ा चेंज करेंगे इसको, हाफ गुडविल अभी तक हमने 5 एंट्री देखी है। सबसे पहली जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशियो, हाँ। दूसरे नंबर की न्यू पार्टनर कौन है? आशा ब्रिंग कैश इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, है ना। तो और बाद में गुडविल के का जो पैटर्न है विड्रॉन की 3 एंट्री गुडविल कैश में लाई है, गुडविल ऑल पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करके दी है, और हाफ ऑफ द गुडविल ऑल पार्टनर्स ने विड्रॉन करके घर पे लेके गए मुझे, है कि नहीं। ये तीन एंट्री गुडविल की और 2 एंट्री, ऐसे 5 एंट्रीज अभी तक हमने देखी है। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है गाइस, स्टॉक इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। अभी देखो स्टॉक डेप्रिसिएशन से आपकी कोई भी एसेट कम होती है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग है इट्स अ वियर एंड टियर एक्सपेंसेस, है कि नहीं। डेप्रिसिएशन एसेट के वैल्यू को कम करता है। तो अब अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो एसेट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट, और किसको डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को, है ना। तो एज यूजुअल अपनी डेट आएगी 2019 अप्रैल 1 एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, है ना। कितना आया स्टॉक कितना है? बैलेंस शीट में स्टॉक की अमाउंट कितनी है? 36,000 पर 10%। लॉजिकली एक 0 कम कीजिए, है ना, तो आपका डेप्रिसिएशन 10% वाला निकल जाएगा। तो कितना रहेगा? 3,600। अभी ये एंट्री क्यों पास की? उसका नरेशन, बीइंग स्टॉक डेप्रिसिएटेड
बाय 10%। डेट सेम अगेन 2019 अप्रैल 1, है ना। अभी कौन सी एसेट कम हुई है? मशीनरी, है ना। अगेन मशीनरी कम होने के बाद हम मशीनरी को क्या करेंगे? क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन को डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग मशीनरी depreciated by 5%, है ना। नरेशन के साथ आपकी एंट्री हो गई। अब 5% निकालने के लिए हमको बैलेंस शीट असेट साइड में मशीनरी की अमाउंट देखनी पड़ेगी। तो कितनी है? 15,000। 15,000 पे 5%। लॉजिकली निकाला तो एक जीरो कम कीजिए, 15,000 का एक जीरो कम 1,500। 1,500 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 750। गाइस अगर लॉजिकली नहीं होता है तो कैसे कैलकुलेट करना है? देखो 36,000 इंटू 10, 15,000 इंटू 5, ऐसे उसका कैलकुलेशन करना है ना। अब कैसे करेंगे? 2 जीरो कम 2 जीरो कम सामने इंटू 3,600, इसके दो कम इसके दो कम, 150 इंटू 5 कितना आया? 750। ठीक है। और लॉजिकली करना है तो 10% का अगर लॉजिकली परसेंट निकालना है तो जो अमाउंट है उसके एक जीरो कम कर दीजिए, और 5% निकालना है तो जो अमाउंट है उसका एक जीरो कम करके रिमेनिंग अमाउंट को 2 से डिवाइड करना है। ये नहीं जमा तो वैसे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो उसके बाद देखो RDD इज टू बी मेंटेन एट ₹3,000। ऑलरेडी RDD बैलेंस शीट में कितनी है? कितनी है? 2,400। ठीक है। अभी बढ़ी कितने से है? 600 से बढ़ी है ना। ऑलरेडी 2,400 का तो RDD यानी नुकसान था ही, अब बढ़ा कितना है? 600 से बढ़ा। अब नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन को डेबिट और डेटर से RDD को क्रेडिट, है ना। क्योंकि असेट जो है अगर कम हो गई तो कहां से कम होगी? क्रेडिट से, है ना। तो क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां आप डेटर्स भी लिख सकते हो या फिर RDD भी लिख सकते हो, दोनों भी सही है। उसके बाद कितना इफेक्ट आएगा? 600, क्योंकि RDD कितने से बड़ी है? सिर्फ 600 से बड़ी है ना। ओल्ड मतलब अपनी जो बैलेंस शीट है उसमें कितनी है? 2,400 है, और एडजस्टमेंट में कितनी दी है? 3,000 दी। ठीक है। बीइंग RDD increased by 600 रुपीज 600, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो RDD increased, है ना। अभी देखो ये 3 एंट्री होने के बाद आपकी लास्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर बी वैल्यूड एट ₹16,050, 16,050। फर्नीचर बढ़ा है या कम हुआ है ये देखने के लिए हमको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में कितना है फर्नीचर? 14,100। कितना है? 14,100। अभी एडजस्टमेंट में कितना है? 16,050, 16,050। तो ये बड़ा है या कम हुआ है? ऑब्वियसली बड़ा है ना। कितने से बड़ा है? 1,950 से बड़ा है ना। ठीक है। अभी अगर फर्नीचर बढ़ता है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट करेंगे, है ना। तो एज यूजुअल आपकी डेट 2019 अप्रैल 1 और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 1,950।
किसका, बीइंग फर्नीचर एप्रिसिएटेड, है ना। अभी फर्नीचर के साथ साथ बिल्डिंग भी अप्रिशिएट हुई है, कितने परसेंट से अप्रिशिएट हुई है, 20% से अप्रिशिएट हुई है। तो क्या करेंगे, डेट डालेंगे 2019 अप्रैल 1, बिल्डिंग बढ़ गई है तो असेट है बिल्डिंग, तो उसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि असेट हमेशा डेबिट से बढ़ रही है ना। तो बिल्डिंग को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। 45,000 पे हमको 20% निकालना है, तो एक जीरो कम कीजिए और 4,500 को 2 से इंटू कीजिए। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आता है तो कैसे करना है, 45,000 इंटू 20 अपॉन 100, 2 जीरो गए 2 जीरो, 450 इंटू 20, तो उसका आंसर आता है 9,000। ये 9,000 से देखो गाइस, यहां तक के तुम्हारे एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट की एंट्रीज हो चुकी है। अब एंड में एक एंट्री पास करनी है आपको, प्रॉफिट या लॉस की, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसके लिए आपको, और आपके क्वेश्चन में ये भी दिया है, आपके क्वेश्चन में बोला गया है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आसान है, 1-2-5 मिनट में हो जाता है, सिर्फ ध्यान दीजिए आप। देखो, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हमारे फर्म को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हम देखेंगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हमको बनाना है तो उसका फॉर्मेट क्या है, देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वर्किंग नोट है, आप वर्किंग नोट में लिख सकते हो ऐसा, वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट है तो लेफ्ट साइड में डेबिट आएगा, राइट साइड में क्रेडिट आएगा, है ना। और कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीज का सिंबल देना मत भूलिए, पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीज का सिंबल, है कि नहीं। अभी देखो, यहां पे रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है या क्रेडिट, डेबिट किया है, कितने से, 3,600 से। तो हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, कितना अमाउंट, 3,600। अभी सेकंड में भी रिवैल्यूएशन को क्या किया है, डेबिट, टू मशीनरी, कितना अमाउंट, 750, ठीक है। आप थर्ड एंट्री में क्या किया रिवैल्यूएशन को, अगेन डेबिट, है ना, टू क्या है वो, आरडीडी अकाउंट, आरडीडी भी लिख सकते हो और क्या डेटर्स भी लिख सकते हो, कितना, 600। अभी नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्या किया है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे हम लोग बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना, 1,950। अब क्रेडिट में अगेन नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्या किया है, क्रेडिट, तो कितना, 9,000 बाय बिल्डिंग, है ना। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा पोस्ट करके हो गया। अभी हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस। कैसे निकालेंगे, क्रेडिट की टोटल करेंगे, क्रेडिट रिप्रेजेंट्स ऑलवेज इनकम, है ना, वो इनकम या गेन है, और डेबिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपेंसेस या लॉसेस, है ना। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड बढ़ी आएगी, और अगर आपका लॉस होता है तो डेबिट साइड बढ़ी आएगी। अब अगर टोटल करें और कंपेयर करें तो कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट बढ़ी है। तो
तो इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10,950। अभी डेबिट की टोटल 3,000, 4,200, 4,950 है ना, 4,950 डेबिट की आई है। देखो डेबिट की 4,950 आई है और क्रेडिट की 10,950 आई है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट की बड़ी है, तो क्रेडिट के अमाउंट से हम लोग टैली करेंगे और डिफरेंस कहाँ निकलेगा, डेबिट में, और क्या लिखेंगे, थ्रू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना, 6,000। अभी ये 6,000 हम लोग सिर्फ ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन का आया तो 6,000 कौन से इसमें देना है, 3:2 में देना है, तो 3 + 2 5, 5 से हम 6,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 1200, 1,200, 1,200 इंटू 3, 1,200 इंटू 2, तो कितना आया 3,600 और 2,400। तो फर्स्ट पार्टनर कौन है, प्रवीण, जिसको हम देंगे 3,600, और सेकंड कौन है, किशोर, उसको हम कितना देंगे 2,400। ठीक है, अब इसकी ही एंट्री हमको पास करनी है। कैसे करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया हमने और ऑब्वियसली क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। क्यों क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाता है, बढ़ाता है, प्रॉफिट से आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल लायबिलिटीज है वो क्रेडिट से बढ़ेगा, है ना। अपना रूल क्या बोलता है, लायबिलिटीज क्रेडिट से बढ़ेगी और असेट डेबिट से बढ़ेगा। तो अगर कैपिटल लायबिलिटीज है और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना। देखिए एक लास्ट एंट्री आपकी, तो क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा प्रॉफिट आया आपका 6,000 और प्रवीण को देंगे हम 3,600 और किशोर को देंगे हम 2,400। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ये आपकी लास्ट एंट्री है। और क्योंकि ये जर्नल एंट्री है तो भूलना मत कि जनरल एंट्री की एंड में टोटल करते हैं, है ना। तो ये जनरल एंट्री टोटल्स आप करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्यूशन के जो वीडियोस हैं वो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।